नॉर्मल 400Z की तो वीडियो में डाल दिया था। अब ना एक लोगों का ख्याल था कि 2 लाख से कम में भी कौन सी सटीक गाड़ी लगेगी, तो N250 भी मुझे सटीक लगता है। पर 400 ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, रेट से लेकर पावर, इंजन, बस माइलेज में थोड़ा सा दुख होता है। तो एक बार पहले मैं आपको 400 दिखाता हूँ, फिर 250 के बारे में बताता हूँ। तो थोड़े बहुत शोर शराबे के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पल्सर NS 400Z। सामने के गजब हेडलैम्प्स में चेंजेस, साथ ही साथ बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट चेंजेस है मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे पर्सपेक्टिव से भी आप देख लीजिए। हालांकि अभी बहुत सैकड़ों वीडियो देख चुके होंगे, पर एक बार समझने के लिए कि क्या ये गाड़ी एक पैमाने में सटीक है या ऊपर नीचे कुछ इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, वो मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात, हेडलैम्प्स को ऐसा क्लासी लुक दिया गया है जो थोड़ी सी अपर सेगमेंट वाली गाड़ी दिख रही है। हालांकि सिंपल देते, पर सिंपल ना देने का एक मेजर वजह ये है कि सामने इसको अट्रैक्टिव बनाना था, क्योंकि प्रोडक्शन में ये ज़रूरी था। क्योंकि साइड का लुक, और अगर बैठने पर मैं राइडर पर्सपेक्टिव से बताता हूँ तो ये काफ़ी छोटा है। ये टंकी में अगर आप बैठते हैं तो बाकी जो इसके पल्सर NS है लगभग वही साइज़ का है, ऐसा कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो मेजर चेंजेस है वो फ्रंट से ही आपको पता चलेगा, और वहीं पर जैसे बीच में बैठने के बाद एक सामने चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोलिंग के मिल जाती हैं, जैसे व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी वगैरह सब के चीज़ें, और टाइमर वगैरह सबका इंफॉर्मेशन से लेकर लैप सेट कर सकते हैं। तो ये डिजिटल फॉर्म बगल में कुछ कुछ सटीक तरीके से काम आ जा रहा है। इसके अलावा जैसे लेफ़्ट साइड देखेंगे तो कितने किलोमीटर में गाड़ी चल रही है ये बताएगा। ये न्यूट्रल फॉर्म, नीचे मोड में भी इंफॉर्मेशन बता देगा, जैसे रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड। तो फिलहाल अभी रोड में सेट है, सेम एज इट इज़ आपको डिस्प्ले में भी यही चीज़ बताएगा। 12,000 पर RPM तक दिया हुआ है चीज़, और यहीं पर जैसे देख रहे होंगे तो टाइमिंग जितना हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन इसमें बता देता है। इसके अलावा जो मैं अभी कंट्रोलिंग आपको डिस्प्ले में दिखा रहा था ये वाला, उसको आप इन सब चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर के स्विच दिए हुए हैं, नीचे हॉर्न, तो हॉर्न कैसा आवाज़ सुनाई देता है। इसके अलावा किल स्विच, इंजन ऑन वगैरह सबके ऑप्शन दिए, तो लगे यहाँ तो एक बार चालू भी कर लेते हैं। चालू होने के बाद एक ठीक ठाक करंट में ऐसा सुनाई देगा, और वहीं पर एग्जॉस्ट थोड़ा सा मैं अगर दबाव डालते हैं तो नो डाउट एक बेस्ट चीज़ तो इसकी ये है कि इंजन में बात तो है डेफिनेटली 100% फर्स्ट शॉट। अब सामने जैसे मैं दिखा रहा था ना, तो इसका बाकी चीज़ भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें गोल्डन फोक्स मिल जाते हैं, जो कि एक पैमाने में इस गाड़ी के लिए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, विच इज़ गुड। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ग्रैमेका के मिल जाते हैं। इसके अलावा डेस्क भी काफ़ी चौड़ा दिया हुआ है। अब इसके डिस्प्लेसमेंट से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। सिंपल ऑन डॉट 373 जो आपको 40 bhp का पावर और 35 Nm टॉर्क निकाल के देता है। तो ओवरऑल दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, और ये कलर मुझे सबसे ज़्यादा डिसेंट लगा। NS बीच में लिखा हुआ है। अब ग्राफिक्स को समझते हैं। इसमें खिलवाड़ नहीं किया गया, ये कलर में पूरी तरीके से ब्लैक पूरा फैला हुआ है। जितना भी आप बेस कलर देख रहे होंगे ये ब्लैक ही है, चाहे वो यहाँ के बारे में हो, यहाँ के बारे में हो, यहाँ कटिंग कुछ भी नहीं है। अब ये जो ऊपरी भाग देख रहे हैं ये ग्राफिक्स है, ये सिल्वर भाग भी ग्राफिक है, ये भी ग्राफिक है, सामने हेडलैम्प्स में ये भी है। बाकी जो पूरा देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बॉडी कलर ब्लैक में आपको मिल जाएगा। NS Z का आधा भाग ये पूरा ग्राफिक्स में ही स्टिकर चिपका हुआ है, और वहीं पर पल्सर यहाँ नॉर्मल जैसे मिलता था वैसे मिलता है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, और वैसे भी आजकल गाड़ियाँ E20 इंजन के साथ आती है, तो इसमें वैसे इनपुट दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे पीछे जाएँ तो सीट वैसे ही जैसे पुरानी थी वैसे ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा चेंजेस मुझे नहीं लगा। NS 400Z ये थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को, स्टिकर Z का इम्प्रिंट पे थोड़ा सा दबाव लाया गया है। फिर पीछे वही सिंपल सा बोरिंग कह सकते हैं कि बैक लैम्प्स आपको मिल जाता है। टायर ग्रिपिंग ऑन एंड डॉट अच्छी रहती है, बस पल्सर के इंजन से थोड़ा सा दुख है, पर हाँ अभी चलाने के बाद जो सुकून मिलने वाला वो अच्छी बात है, क्योंकि इस पावर पे इस बॉडी का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो सटीक बहुत पैमाने में लगने वाला है। तो लमसम अगर एट लास्ट अगर डिसीजन मेकिंग पर बचाऊँ तो इसकी कीमत एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। सो NS 400Z कीमतों पर अगर थोड़ा सा एम्फेसिस डालें तो ये मेरे सिटी में पड़ रही है 2,30,000 रुपये। आपकी सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर इस कीमतों पर
ये वाली गजब सी गाड़ी आपको कितनी बेहतर लगी कमेंट डाउन करो। अब एक झलक मैं दिखा देता हूँ आपको N250 के, और इस रेड ग्राफिक्स में मेरा लाने का ये था कि थोड़ा सा ऑन डॉट अलग चीज़ें आपको समझ में आए। पहली बात, इंजन तो वही 24.1 bhp और लगभग टॉर्क 21 Nm का निकाल के देता है, डिपेंड्स ऑन दी RPM। इसके अलावा लेफ्ट साइड जिसे देख रहे होंगे तो वाइट इनपुट के साथ ये डार्क कलर है और बेस इसका पूरा रेड दिया हुआ है। सिल्वरिश इनपुट कहाँ है तो यहाँ आपको मिल जाता है, इसके अलावा बाकी जगह देखने नहीं मिलेगा। सामने ऑफ कोर्स इसका जो DRL और हेडलैम्प प्रोजेक्शन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। और इसके अलावा अगर नीचे जैसे इनपुट देखेंगे तो बॉडी कलर पे ये एक शाइनिंग इनपुट है, वहीं पर ब्लैक फिनिश पे ये दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे अगर मैं पीछे बैठता हूँ तो राइडिंग पोस्चर के हिसाब से कौन सा परफेक्ट रहेगा, तो गाड़ी को अगर जैसे मैं चालू करूँ तो सामने छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जैसे कौन से गियर पे ये सेट है, कितने किलोमीटर रनिंग है, ओडो रिफ्यूल का जैसे ऑप्शन आ रहा है तो ये ब्लिंकिंग चालू हो जाता है। इसके अलावा जैसे देख रहे होंगे तो 12,000 RPM तक की इन्फॉर्मेशन और हल्की सी छोटी बारीकियों में नेविगेशन इनपुट आपको मिल जाता है। इसके अलावा ओडो नीचे दिया हुआ है। छोटा सा और बारीकी कि आपको पल्सर का इनपुट अंदर पे मिल जाता है। अब लेफ़्ट साइड की कंट्रोलिंग के लिए ओवर ऑन डॉट सब चीज़ें दी हुई है। और इसका हॉर्न कैसे सुनाई देता है ऐसा। राइट साइड कंट्रोलिंग के लिए ये रहा। और अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँ न्यूट्रल पे तो ये कुछ ऐसा चालू हो गया। और इसका एग्जॉस्ट एक बार सुनते हैं। इस बजट के हिसाब से इट इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन। दोनों साइड पे एक और छोटी सी डिफरेंस है बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर पल्सर की शुरुआत P यहाँ से शुरू हुआ है, वहीं पर जैसे अपोजिट साइड देखेंगे तो पल्सर की शुरुआत यहाँ से है जिसमें P अल्फ़ाबेट यहाँ से। रेड पे ये थोड़ा सा खिल के आ रहा है। और छोटी मोटी चीज़ों को नोटिस करें तो इसके जो इनर बेस है वो थोड़ा सा आपको दिया हुआ है और ऊपर का जो पार्ट है वो ग्लॉसी में दिया हुआ है। अब जैसे मैं आपको यहाँ का दिखा दिया तो ये डिज़ाइन ग्राफिक्स भी देख लीजिए। ओवल डॉट हल्का सा यहाँ पर जो ग्रे पैटर्न है वो थोड़ा सा दबा रहा है डिज़ाइन को, और यहाँ जो वाइट है वो काफ़ी ज़्यादा खिल रहा है। जितना भी आप एग्जॉस्ट सुन रहे थे ड्वेल जो आउटकम है उससे कुछ ऐसा सुनाई देता है। इस प्रकार की ग्रिपिंग के MRF के टायर्स आपको मिल जाते हैं विच इज़ सफिशेंट एंड गुड। और सामने कैसे मिलते हैं तो सामने कुछ इस प्रकार से मिलेगा। वहीं पर आपको गोल्डन फोक्स दिए हुए हैं और बिना कॉम्प्रोमाइज़ करके ग्रामिका के मिल जाते हैं। तो ओवरऑल सेट डेस्क से लेकर टायर से लेकर सस्पेंशन इट इज़ कम्प्लीशन ऑफ अ बेस्ट थिंग। और ये मेरे सिटी में पड़ रहा है 1,82,000। तो अगर आप कम बजट में चाहते हैं दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। पर मेरा दिल से सजेशन है कि अगर आप 2.25 लाख का बजट रखें बिना डाउट के इन सब को छोड़ के माइलेज का बस दुख पाल के आप 100% 400Z को डन कर लीजिए।